Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 6th. The name of the chapter is Earliest Societies. पृथ्वी पर धीरे धीरे लाखों वर्षों में मानव का विकास हुआ। सर्वप्रथम अफ्रीका में विकास की प्रक्रिया शुरू हुई मानी जाती है। यहाँ से ये शुरुआती मानव धीरे धीरे महाद्वीपों में फैल गए। 48,000 BCE तक उन्होंने उत्तर और दक्षिण अमेरिका को छोड़कर दुनिया के सभी हिस्सों में अपना निवास स्थान बना लिया। प्रारंभिक मानव सरल जीवन जीते थे। वे गुफाओं में रहते थे तथा शिकार करते थे। वे पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल या फर से बने कपड़े पहनते थे। वे सामान्य हथियारों, औजारों के पत्थरों से बने जो कि पत्थरों से बने होते थे उनका प्रयोग करते थे। द स्टोन एज। स्टोन एज मानव तकनीकी विकास की एक अवधि है जो कि उपकरणों के लिए कच्चे माल के रूप में पत्थर के उपयोग की विशेषता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानव समूहों ने अलग अलग समय में पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। स्टोन एज में हमारे पूर्वजों ने जैविक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं का विकास किया और समय के साथ उन्होंने धातुओं का प्रयोग करना भी सीख लिया। स्टोन टूल्स के यूज के अकॉर्डिंगली हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। पैलियोलिथिक एज, इस एज को 3 पार्ट में बांटते हैं। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। देखिए ये 2.5 मिलियन BC से लेकर के 10,000 BC तक। मेसोलिथिक एज जो है वो मिडिल स्टोन एज भी इसे कहा जाता है और ये 10,000 से लेकर 8,000 BC तक है। नियोलिथिक एज जो है वो 8,000 BC से 4,000 BC तक है। पहला पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज। देखिए पैलियोलिथिक एज में पैलियोस का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी ये बहुत ही प्राचीन काल है जहाँ की मनुष्य पत्थरों के औजारों का यूज करते थे। इस काल में मनुष्य एक शिकारी के रूप में रहता था। वह भोजन के लिए 2 मुख्य चीज़ों पर निर्भर था, शिकार करने पर और फल, जड़, नट या बीज, अंडों पर निर्भर था। हालांकि शिकार और किसी चीज़ों का संग्रह करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना इस समय बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उसे अपने ज़रूरत की चीज़ों को खोजने के लिए अनेक जगहों पर जाना पड़ता था तथा उनकी तलाश करनी पड़ती थी। वे एक खानाबदोश नोमैडिक लाइफ जीते थे। पैलियोलिथिक युग में के शुरुआती चरणों में उन्होंने कपड़े पहनना नहीं सीखा था। अब देखिए इस टाइम पे 2 तरीके के टूल्स यूज होते थे, कोर टूल्स एंड फ्लैग टूल्स। अब देखिए टेक्निक कौन कौन सी यूज होती थी कोर टूल बनाने में, उसके बारे में हम बात करते हैं। हालांकि इस समय के जो औजार थे वो पत्थरों के बने होते थे और उनको इस तरीके से शार्प किया जाता था और अपने मन चाहे ढंग में, आकार में उसे बदला जाता था। आगे देखते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर। इस युग की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। आग की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ फायर इस काल की एक आकस्मिक और आप कह सकते हैं अद्भुत घटना थी। आग की खोज इस काल की प्रमुख उपलब्धि थी। आग ने इस काल के लोगों के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। प्रकाश एवं गर्मी के लिए वे आग का प्रयोग करने लगे। अब भोजन को वे पका सकते थे और पकाने के बाद खाने पर काफ़ी स्वादिष्ट भोजन, टेस्टी भोजन उन्हें मिलता था या खाने का स्वादिष्ट जायका लेने लगे। आग से वे रात में जानवरों से खुद की सुरक्षा करते थे और जानवर डर के कारण, आग जलने के डर के कारण वहाँ गुफाओं के आसपास नहीं आते थे।
आगे देखते हैं स्किल एंड नॉलेज ऑफ पैलियोलिथिक मैन, यानी किस तरीके के कुशल लोग थे ये लोग। पॉइंट बाय मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स। जो प्राचीन लोग थे वे गुफाओं में रहते थे, वे अपने बदन को खालों और बड़ी पत्तियों से ढकने लगे। थर्ड पॉइंट है ये खाना बदोश जीवन जीते थे, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। वे जानवरों को डराने के लिए झुंड में चलने लगे। बिजली और बादल के गड़गड़ाहट से अब वे डरते थे। वे पत्थरों की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे तथा गुफाओं में इन्होंने पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया था। ये पत्थरों पर नक्काशी करते थे या उन पर पेंटिंग करते थे। मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, ये एज काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेसोस का मतलब होता है मिडिल, लिथोस मतलब होता है स्टोन। अब देखिए ये बीच का काल है, ये 10,000 BC से लेकर के 8,000 BC तक का पीरियड है और इसमें बहुत सारे आविष्कार किए गए, इन्वेंशंस भी किए गए। बेटर टूल्स, यानी इस समय के जो मेसोलिथिक एज के जो टूल्स थे, औजार थे, वो ज़्यादा बेटर थे। पैलियोलिथिक एज के जो आप कह सकते हैं टूल्स थे उनसे बहुत ही ज़्यादा इक्विप्ड थे, ये रिफाइंड थे। इनका साइज भी जो होता था वो छोटा था, इसीलिए इनको माइक्रोलिथिक्स भी कहा जाता था। अब हड्डियों के औजार भी प्रयोग में लाए जाने लगे इस काल में। इनमें लकड़ी के हैंडल भी लगाए जाने लगे, यानी इनमें स्पेशली पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश, कर्नाटक में बहुत सारी जगहों पर ऐसा प्रयोग होने लगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी पशुओं का पालन, पशुपालन करना भी इन्होंने सीख लिया। इस काल के अंत में लोगों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया। कुत्ता पालन एक आम बात थी और सबसे प्रमुख बात थी। ये जो कुत्ते जानवरों का शिकार करते थे या उनका पीछा करते थे तथा मनुष्य की रक्षा भी करते थे। और इस काल में ही लोगों ने पौधे उगाने की कला सीख ली, यानी पौधा उगाना सीख लिया, खेती करना सीख लिया। नियोलिथिक एज के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, यानी इस समय अगर आप देखेंगे तो रॉक पर कैसे आर्ट दिखाया जाता था, यानी किस तरीके की पेंटिंग की जाती थी। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के लोग पेंटिंग के शौकीन थे। वे दीवारों और गुफाओं की दीवारों पर पेंट करते थे। उस काल में प्राप्त कई गुफाओं में जानवरों के चित्र दिखते हैं। भीमबेटका के गुफाओं पर जानवरों के चित्र दिखाई देते हैं। इस समय कलर जो यूज होते थे डीप रेड, ग्रीन, वाइट, येलो, इस समय के पेंटिंग में यूज किए जाते थे। वॉज डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट, क्या कार्यों का बंटवारा उस समय था? इसके बारे में निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन इस काल में लोग अनेक कार्य करते थे, जैसे हंटिंग, गैदरिंग, प्लांट प्रोड्यूस, औजार के पत्थरों के औजार बनाना, गुफाओं की दीवारों में पेंटिंग करना, इस समय के बहुत सारे कार्य थे। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। ये एक हिंदी एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच।